हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर में जो कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इनसे हमारे ट्रांसफार्मर में आखिर क्या होता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है लॉसेस से संबंधित जो है जानकारी और लॉसेस, ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस से जो भी संबंधित डाउट हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो हम जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर जैसे हम जानते हैं कि पहले एक स्टैटिक मशीन है। ओके, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, मतलब कि इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है, एक कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो घूमने वाले हों, इसलिए इसको एक स्टैटिक मशीन बोलते हैं। ओके, इसमें अन्य घूमने वाली मशीन की तरह जो होते हैं वायु एवं घर्षण हानियाँ नहीं होती हैं, है ना। जैसे वायु से रिलेटेड या घर्षण से रिलेटेड कोई भी हानियाँ नहीं होती हैं, है ना। जैसे कि हम डीसी मोटर वगैरह देखते हैं तो उनमें जो होती हैं ये घर्षण हानियाँ होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो होता है दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, मतलब कि भंवर धारा हानियाँ। चलिए सबसे पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोर या आयरन लॉस के बारे में। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर या आयरन लॉस को हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं, इसको फिक्स लॉस भी बोलते हैं। मतलब कि फिक्स लॉस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा फिक्स होता है। चाहे वोल्टेज जो हमारा लोड है, लोड को हम प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, मतलब कि लोड हमारा बढ़ जाता है या घट जाता है, तो भी हमारा जो ये कोर या आयरन लॉसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो हमेशा नो लोड पर भी उतना ही होता है एंड फुल लोड पर भी उतना ही होता है। ओके, एंड नो लोड लॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नो लोड, यदि हमारा कोई लोड भी नहीं है तो भी जो है ये ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, कोर या आयरन लॉस। चलिए जैसा कि हमने देखा कि ये कोर या आयरन लॉस जो होता है हमारे दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस जिसे हम बोलते हैं शैथिल्य हानि हिंदी में। कभी कभी आपको एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि शैथिल्य हानि। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ओके, चलिए एसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में दिशा परिवर्तन से ट्रांसफार्मर कोर जो होती है धातु परतों के अणु पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं। इससे ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वह हो जाता है। हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे जो है अप डाउन जो है ये परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कोर धातु के परतों के जो अणु होते हैं वो पहले प्लस में फिर माइनस में फिर एक दिशा से दूसरी दिशा में जो होते हैं वो चुंबकित होते रहते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है व्यय होता है। ओके, जिसे हिस्टैरिसीस लॉस मतलब कि हिस्टैरिसीस हानि कहा जाता है। ओके, यह ऊर्जा जो है अणुओं के घर्षण के कारण उष्मा में परिवर्तित, और जो ये ऊर्जा जो उसका लॉस हो रहा है ये जो होती है उसके कारण जो अणुओं में जो घर्षण होता है तो ये जो होती है उष्मा हीट में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या होने लगती है, जो कोर जो होती है हमारी, जो लोहे से बनी हुई कोर होती हैं वो गर्म होने लगती है। मतलब कि जब कोर जो होती है कोर की परतें गर्म होने लगती हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर भी गर्म होने लगता है। ओके, चलिए इसकी कुछ मुख्य बातें हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि सप्लाई लाइन की फ्रिक्वेंसी पर जो होता है ये निर्भर करता है, मतलब कि VH मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है फ्रिक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय पदार्थ या कोर के अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर B मैक्स जिसे हम बोलते हैं पर भी जो होता है निर्भर करता है। ओके, इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा, है ना। आपने अपनी निमी पैटर्न की जो बुक है उसमें आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके, पदार्थ के जो होता है ये आयतन पर भी निर्भर करता है हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है सप्लाई लाइन की फ्रिक्वेंसी पर ही निर्भर करता है। मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने का प्रयास किया है जो आपके डिफरेंट एग्ज़ामों में पूछे ही गए हैं। मैंने ऐसी कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसा बात आपको ऐसी समझाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है जो बिल्कुल भी ना पूछा गया हो। ओके, चलिए कम करने के उपाय।
इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कोर जो है गर्म हो रही है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोर को परतों को ऐसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है जिसका हिस्टैरिसीस गुणांक जो है कम हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे, देखिए पत्तियां जो होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जो परतें होती हैं हमारी वो लोहे से बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो लोहे के साथ हम क्या कर देते हैं, बहुत सारी जगह ये भी लिखा हुआ है 3 से 4% सिलिकॉन मिलाते हैं। ओके, ये भी सही हो सकता है, ये हमारे ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। वैसे 4% सिलिकॉन भी सही हो सकता है। ओके, मिलाकर क्या करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं और उसके साथ ही ये पत्तियों का हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हिस्टैरिसीस लॉस से संबंधित। कोर या आयरन हानि को जो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, अब कोर या जो आयरन हानि हो जो होती है उसको हम किसके द्वारा, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम इसका परीक्षण करते हैं। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम ओपन रखते हैं। कैसे रखते हैं, ओपन, चाहे लो वोल्टेज साइड हो या हाई वोल्टेज साइड हो, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है चाहे वह लो वोल्टेज साइड हो या हाई वोल्टेज साइड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ सेकेंडरी साइड को ओपन रखकर इस ओपन सर्किट टेस्ट को किया जाता है। अब ये आप याद रखेंगे कि जो हमारी कोर या आयरन लॉसेस होते हैं उनको हम जो होते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ओके, और प्राइमरी साइड को क्या करते हैं हम, प्राइमरी साइड को हम क्या करते हैं, रेटेड मान, मतलब कि निर्धारित मान का वोल्टेज देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं हम। इसके अलावा सेकेंडरी वाइंडिंग को जो होते हैं हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग को हम जो है रेटेड वैल्यू का वोल्टेज देते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज, ये हानि जो होती है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। क्या करती है, ये हानि जो होती है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि VH अनुक्रमानुपाती क्या होता है, F होता है। ओके, जो बदलती नहीं है, इसलिए ये हानि जो होती हैं हमेशा एक सी फिक्स बनी रहती हैं, चाहे लोड हो या ना हो। मैंने ये पहले भी बताया आपको, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स लॉस बोलते हैं। इसलिए इसे जो होता है शून्य भार परीक्षण, मतलब कि नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट, मतलब कि अगर इस पर कोई भी लोड ना भी हो तो भी इसमें जो होती है ये हानि जो होती है हमेशा होती ही है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात जान लेते हैं, एडी करंट लॉस के बारे में हम जानते हैं। आपको अगर आपको स्क्रीन पर मोबाइल पर अगर आपको ये वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी जो इसकी थोड़ी सी क्षमता जो है, आप अपनी ब्राइटनेस इसकी क्षमता, वीडियो की क्वालिटी को जो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, तो आपको पूरे अक्षर एंड आपको जो पिक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही आसान से दिख सकती हैं। ओके, चलिए एडी करंट लॉस के बारे में जानते हैं। फ्लक्स परिवर्तन के कारण, इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण कोर में जो होता है एक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता जाता है। किंतु कोर परतों का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण उच्च मान की भंवर धारा जो जाएंगी कोर में कई बंद लघु परिपथ बना लेती हैं, जिससे कोर में उष्मा उत्पन्न, इसमें भी क्या हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रही है। ओके, जिससे क्या होने लगता है, हमारी जो परतें होती हैं वो भी फिर गर्म होने लगती हैं एडी करंट लॉसेस के कारण। ओके, अब देखिए, अब इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कम करने के लिए उपाय ये होता है कि एडी लॉस को कम करने के लिए जो जाएगी कोर को जो जाएगी पतली पतली परतों को मिलाकर बनाया जाता है, ना कि किसी ठोस परत को मिलाकर उसके ऊपर जो है वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर पतली पतली परतों को मिलाकर इसको बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को आपने देखा होगा EL, U, ये जो परतें होती हैं इन सबके शेप से मिलकर बनी होती हैं तथा प्रत्येक परत की दोनों सतह को इंसुलेटेड वार्निश का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे कोर भंवर धारा के कारण कम गर्म होती हैं। देखिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली परतों का निर्माण करते हैं। उन पतली पतली परतों के ऊपर हम लैमिनेटेड कर देते हैं और फिर उनको एक दूसरे से जो है चिपकाकर उनके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, कोर जो होती है भंवर धारा के कारण जो होती है कोर कम गर्म होती हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है कि सप्लाई लाइन की फ्रिक्वेंसी, मतलब कि VH के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि ये फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर के अनुपात की ये होती है। यानी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है भंवर हानि पर पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, जैसे कि
बी मैक्स लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर हो जाता है इसमें। ओके, ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी एग्जाम में ये फार्मूला पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं। ओके, भंवर धारा हानि जो होती है कम हानि पर जो है सबसे ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी परिवर्तित होती है तो उसका प्रभाव जो होता है किस पर प्रभाव ज़्यादा होगा, तो भंवर धारा हानि पर ज़्यादा होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो लॉसेस आता है वो होता है हमारा कॉपर लॉसेस। ओके, ये कॉपर लॉसेस जो होता है वाइंडिंग में होती है। हम जानते हैं कॉपर से क्या चीज़ बनी होती है ट्रांसफार्मर, सिर्फ वाइंडिंग ही बनी होती है ना कॉपर से। चलिए, वाइंडिंग में प्रयुक्त जो होती है कॉपर जो होता है शुद्ध धातु का नहीं होता है, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं, ठीक है, कॉपर में, जिससे कुछ ओमिक प्रतिरोध होता है। मतलब कि अगर शुद्ध कॉपर का अगर बना होता तो सीधे जो हमारी चीज़ें होने वाली थी प्रतिरोध नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ ओमिक प्रतिरोध होता है, जिससे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण क्या होता है ताम्र हानियां होने लगती हैं। ओके, जिससे ट्रांसफार्मर में जो होता है उष्मीय के रूप में उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है उष्मीय रूप में जो होता है ये उत्पन्न हो जाती हैं ताम्र भी हानियाँ। ओके, एंड वाइंडिंग को क्या करने लगती हैं, ये भी गर्म करने लगती हैं। ये किसको गर्म कर रही है, वाइंडिंग को, वो किसको गर्म कर रही थी, कोर को गर्म कर रही थी। ओके, ठीक है। अब ये कॉपर लॉस जो होता है ये क्या होता है, विद्युत भार आधा कर दिया जाए तो कॉपर हानि कितनी हो जाती है, 1/4 गुना कम हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो होती है भार पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये जो कॉपर लॉसेस होता है ये लोड पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम विद्युत भार को जो है आधा कर रहे हैं तो कॉपर हानि हमारी कितनी हो रही है, 1/4 गुना कम हो रही है। और यदि हम विद्युत भार को 2 गुना कर दिया जाए तो कॉपर हानि हमारी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यानी कि भार के साथ क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रही है। अब यह हानि जो होती है विद्युत भार धारा मतलब कि आई का वर्ग, जैसे कि हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है I² इंटू में R होता है। ओके, यानी हानि जो होती है यानी कॉपर लॉस जो होता है विद्युत भार धारा I के वर्ग इंटू वाइंडिंग प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ओके, कॉपर लॉस को लोड लॉस भी कहा जाता है, मतलब कि ये लोड पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको लोड लॉस कहते हैं। जैसे कि हमारा अगर लोड आधा कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा। ओके, एंड नो लोड पर तो ये 0 ही होता होगा, है ना, क्योंकि 0 भार पर ये क्या होता है, शून्य होता है। इसमें भार के हिसाब से वर्गानुपात में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, वर्गानुपात। जैसे कि हम देखिए आधा भार कर रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, 1/4 गुना कम हो रहा है। ओके, एंड अगर जब हम दुगुना कर रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, वर्गानुपात, मतलब कि 2 का वर्ग मतलब कि 4 गुना जो हो जाएगा, कॉपर लॉसेस जो होता है अधिक हो रहा है। ओके, देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना चाहिए। ओके, कम करने के उपाय क्या, जैसे ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू में R। ये बहुत सारे इनसे जो होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, एंड ये भी आपको याद रखना चाहिए कि विद्युत भार यदि हम आधा कर रहे हैं तो हमारी कॉपर हानि 1/4 गुना कम हो रही है, और यदि हम विद्युत भार 2 गुना कर रहे हैं तो हमारी कॉपर हानि कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। ठीक है, आप इनके 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको ये पूरा जो इसका फॉर्मूला है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब कम करने के उपाय क्या होते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में मतलब कि जो वाइंडिंग होती है में तांबे के मोटे तार का प्रयोग करके इस हानि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कम कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में तांबे के जो तार, हम कॉपर के जो तार यूज़ करते हैं वह हम मोटे यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए कॉपर लॉसेस का परीक्षण जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखें, कॉपर से आप मिलता जुलता समझ सकते हैं शॉर्ट, और जो कोर या आयरन लॉसेस जो था हमारा ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे समझाने का तरीका और मेरे जो नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम करते हैं, जिससे हमेशा क्या करते हैं हम कि लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग, मतलब कि अब लो वोल्टेज साइड कोई सी भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है या सेकेंडरी भी हो सकती है ना, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें लो वोल्टेज साइड को जो है हम क्या करते हैं, शॉर्ट किया जाता है जब हम शॉर्ट सर्किट जो है टेस्ट करते हैं कॉपर लॉस का परीक्षण करने के लिए। ओके, इनपुट में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड का केवल
मतलब कि जितना भी जैसे हाई वोल्टेज जो इसका था उस ट्रांसफार्मर का, उसका हम 5%, बहुत सारी जगह आपको ये 5 से 10% भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी जो है आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, मिनिमम जो है 5% एंड मैक्सिमम 10% ही देते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि हम लो वोल्टेज साइड और एक हाई वोल्टेज साइड होती है इसमें, है ना। तो इसमें इनपुट में क्या करते हैं हम, हाई वोल्टेज साइड का केवल कितना देते हैं, हम 5% ही देते हैं। जबकि टेस्ट जो होता है हाई वोल्टेज साइड ही किया जाता है। मतलब कि क्या कर देते हैं हम, लो वोल्टेज साइड को हमने अगर शॉर्ट कर दिया है तो जो हमारा हाई वोल्टेज साइड में जो हमने 5% या 10% जो भी हमने दिया हुआ है उस साइड ही ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है किया जाता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है हमेशा, क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो होता है, ट्रांसफार्मर में लोहे हानि जो होती है शून्य भार से पूर्ण भार तक एक समान बनी रहती है। क्या लिखा है, शून्य भार से पूर्ण भार तक, क्या लिखा है, शून्य भार से पूर्ण भार तक एक समान बनी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक समान होती है। ट्रांसफार्मर में लोहे हानि शून्य भार से पूर्ण भार तक जो होती है एक समान होती है, परंतु ताम्र हानि क्या होती है, भार के साथ बदलती रहती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, ओके, ये जो होती है हमेशा बदलती रहती है, ओके। और लॉस और आयरन लॉस जो होते हैं समान होते हैं। देखिए फिर से, ट्रांसफार्मर में लोहे हानि जो होती है शून्य भार से पूर्ण भार तक एक समान बनी रहती है, मतलब कि फिक्स वैल्यू रहती है। जबकि ताम्र हानि जो होती है भार के साथ क्या होती है, ये बदलती रहती है। मैंने बताया कि जैसे जब हम आधा भार कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाती है, यदि हम भार को दुगना कर देते हैं ये 4 गुनी हो जाती है, कॉपर लॉसेस, ओके। तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तभी होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो होते हैं समान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पर कॉपर लॉस जो है 1000 है, 1000 है, तो आयरन लॉस बताइए। तो हम जानते हैं कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो होते हैं जब समान होते हैं तभी जो है अधिकतम दक्षता वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। मतलब कि 1000 यदि कॉपर लॉसेस है तो आयरन लॉस भी 1000 ही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि नॉर्मली आउटपुट अपॉन इनपुट, यदि परसेंटेज निकालने आ गया तो इनटू 100 कर देते हैं, ओके। वो एक दो लॉसेस और भी होते हैं, नॉर्मली अच्छे जो लॉसेस होते हैं यही लॉसेस जो होते हैं कॉपर लॉस और आयरन लॉस होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं इसके बारे में आप कि स्ट्रेस लॉसेस क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के रिसाव के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको हम हिस्टैरिसीस लॉसेस बोलते हैं। मतलब कि जब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जब हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो है पहुंचता है तो कुछ फ्लक्स का जो होता है रिसाव हो जाता है। मतलब कि जो जैसे हमने 10, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ से 10 चुंबकीय फ्लक्स भेजा तो सेकेंडरी में जो है 9 ही चुंबकीय फ्लक्स पहुंच पाता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के रिसाव के कारण जो होता है जो लॉसेस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ये जो होता है बहुत कम ही इन सबको आपको बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। ये मैं आपको ऐसे ही आपके नॉर्मली आपको जानकारी में रहे कि ये लॉसेस भी होता है तो आपको ये जानकारी में रह सकता है, ओके। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस मतलब कि कुचालक का बहुत सी जगह उपयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में बहुत सारी जगह कुचालक होता है। वाइंडिंग के बीच में भी हम जो पेपर इंसुलेटेड जो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके कारण भी जो होता है कुछ ना कुछ हानि तो ज़रूर होती है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक जो है लॉसेस बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉपर लॉसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं इसलिए हमारे सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।